अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोर्स के चौथी वीडियो में आपका वेलकम है। आज बात करूंगा दोस्तों कलाम के इंतखाब के बारे में, लेकिन पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्केल के बारे में। उसमें एक छोटी सी बात रह गई थी तो उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलाम का इंतखाब करना किस तरीके से होता है, अलग अलग महफिल में किस तरीके से आप इंतखाब करेंगे, यानी शुरुआत करेंगे, जो लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं जो कि वो महफिल में वो जान नहीं फूंक पाते, जो जान उनको फूंकनी रहती है, जो लोगों तक डिलीवर करना रहता है वो पहुंचा नहीं पाते हैं। तो गलतियां कहां होती है उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे स्केल के ऊपर, जो पीछे वाली वीडियो में मैं बताना चाह रहा था और सोच रहा था कि अपने जितने हमारे लोग जो हैं, जो कोर्स लिए हुए हैं, जो कोर्स में शामिल हैं, जो सीख रहे हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए। स्केल के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, खरज के बारे में बताया था और उसके बाद अंतरा के बारे में बताया था, सताई के बारे में बताया था। सताई यानी नीचे का हिस्सा, नीचे से पढ़ने को सताई कहते हैं, ऊपर से पढ़ने को अंतरा कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से आप इसका रियाज करेंगे। आ का रियाज मैंने बताया था। तो आप किसी भी कलाम को जब पढ़ें और उसमें आप प्रैक्टिस करें तो सबसे आसान तरीका एक ये भी है कि आप अपने मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग है ना दोस्तों, उसको चालू कर लीजिए। उसको चालू करेंगे, उसमें आप रिकॉर्ड करेंगे और बार बार जब आप उसे सुनेंगे तो ईमानदारी के साथ आप फैसला करने पर बहुत जल्दी आप इस चीज का फैसला कर सकते हैं ईमानदारी के साथ कि हाँ भाई, मैं यहाँ पर अच्छा पढ़ रहा हूँ और ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ मेरी आवाज जो है वो क्रैक हो रही है। तो ये फायदा होगा आपको, रिकॉर्ड जब आप करेंगे तो ये फायदा होगा। तो इस चीज को जरूर कीजिएगा आप लोग, इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। बार बार आप सुनेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ, थोड़ा सा यहाँ से हमको नीचे ले जाना चाहिए था, यहाँ से अगर हम नीचे से पढ़ेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी, यहाँ से हम बड़ी आसानी से पढ़ ले रहे हैं, डिलीवर कर ले रहे हैं। तो ये हो गई बात अंतरा के ऊपर, सताई के ऊपर और खरज के ऊपर, स्केल के ऊपर। अब बात करेंगे कि कलाम का इंतखाब। ये वीडियो जो है कलाम के इंतखाब के ऊपर है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि बहुत सारे लोग महफिलों में नात पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग मुकाबले में भी नात पढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे कोर्स को लिए हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट लोग हैं, जो लोग कभी कभी नात पढ़ते हैं या फिर उनके यहाँ साल में एक बार जैसे रबीउल अव्वल हो गया या फिर और भी कई महफिलें होती है जिसमें मुकाबले का मामला रहता है, तो मुकाबले में उनको नात पढ़नी रहती है। तो उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतखाब नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोग्राम वगैरह पढ़ते हैं, जलसे पढ़ते हैं और अभी पढ़ना शुरू किए हैं, लेकिन वो जैसे ही जलसे में जाते हैं और देखते हैं कि गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, पीछे बैनर देखते हैं गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ वो किस तरीके से कलाम का इंतखाब करते हैं। वहाँ क्या करते हैं वो लोग के कलाम ऐसा उठा रहे हैं, ऐसा कलाम पढ़ रहे हैं जिसे सुनने में वो डिलीवर कर ही नहीं पा रहे हैं। आवाम जो सुन रही है उनका जहन कहीं और है कि यार ये तो गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है और ये पढ़ रहे हैं किन्हीं और की शान में। तो ये काम आपको नहीं करना है। ये पहला हक जो है कलाम का इंतखाब करने का, पहला हक जो है दोस्तों, कि जिसके नाम पे महफिल हो पहले आप उसके नाम से शुरू करें। समझ रहे हैं, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है, आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, तो उनके नाम से आप शुरू करेंगे तो ये बात बनेगी कलाम के इंतखाब की। अब बात करेंगे कि अपने तरफ माइल कैसे करेंगे, यानी अपने तरफ तवज्जो किस तरीके से बढ़ाएंगे पब्लिक की, ताकि आप जो डिलीवर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपने कलाम को, तो ताकि रिस्पॉन्स बढ़िया मिले, रिस्पॉन्स अच्छा मिले पब्लिक से। तो कोशिश करें किसी बुजुर्ग के कलाम से स्टार्ट करने की, यानी कलाम आला हजरत आप देख लें। कलाम आला हजरत, कई ऐसे कलाम आला हजरत के धुन हैं अभी इस वक्त में कि आधा आप पढ़ेंगे, आधा कोई और पढ़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी ये कलाम पढ़ा था, सबसे आला वो औला हमारा नबी। तो हमारा नबी पब्लिक को बोलने दें। आप कह दें कि आपको भी मिलके पढ़ना है, साथ में तमाम तर जितने सामाईन बैठे हैं, आधा मैं पढ़ूंगा, आधा आप भी शिरकत कीजिएगा, तो सुनने सुनाने का एक माहौल बनेगा। तो ऐसे ऐसे अल्फाज जब आप पढ़ने के दरमियान यूज़ करेंगे ना दोस्तों, तो माहौल क्या है वो और अच्छा बनता है, लोग आपके तरफ माइल होते हैं। तो इंतखाब करने का तरीका यही है। स्टार्टिंग में आपको कलाम आला हजरत से स्टार्ट करना है या किसी बुजुर्ग के, बड़े बुजुर्ग की शान में आप जो उनकी लिखी हुई, जैसे बेदम शाह वारसी का कलाम आप पढ़ सकते हैं। ये सब कलाम जो है पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और जब आप इंतखाब कीजिएगा कलाम का तो लगेगा कि हाँ आप मियारी शायरी करते हैं। अब बात करूंगा कि बहुत सारे लोग जो है वो शहर में जलसा पढ़ते हैं, तो शहर का माहौल अलग होता है और रूरल एरिया में अगर पढ़ रहे हैं, गाँव देहात में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की सामाईन अलग होती है, वहाँ के लोगों की समात जो है, सुनने का जो नज़रिया है वो अलग है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि बहुत बड़े बड़े स्टेजों पर पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन बैठे हुए हैं, बहुत
बड़े बड़े आलिम दीन स्टेज पे बैठे हुए हैं और सुनने वाले लोग भी जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपको ऐसे कलाम से इंतखाब करना है कि सुनने वाले लोग जो है वो सुने तो मस्त हो जाएं। जैसे कलाम आला हजरत तो मैंने कह ही दिया, बुजुर्गान दीन के कलाम से आप शुरू कर ही सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप कलाम आला हजरत के बाद जो भी आप नात उठा रहे हैं, जो भी आपको पढ़ना है, तो वो खालिस नात होनी चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया था कि नात का मतलब क्या होता है। नात का मतलब ये होता है दोस्तों कि सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरकार की शान में तारीफ व तौसीफ वाली बातें हो, पूरी की पूरी वर्ड जो पूरा का पूरा जो वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब का सब जो है वो सरकार की शान में हो। जैसे कि आप इस तरीके की भी नात पढ़ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नदीम भाई क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ही पढ़ना उसी को नात कहते हैं या फिर उन्हीं की शान में पढ़ेंगे तभी नात होगा। जैसे कि एक नात आप ये भी देख लें, उसका ताल्लुक कहाँ से है लेकिन वो नात है, ताल्लुक कहाँ से है लेकिन वो नात है। जैसे कि मदीने की शान में आप पढ़ रहे हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। मदीने की तजल्ली से, सरकार की शान में नहीं पढ़ रहा है बंदा, मदीने की, और मदीने की निस्बत कहाँ से है? सरकार से है। समझ रहे हैं? तो ये भी एक बहुत प्योर नात हो गई। इसी तरीके के मियारी कलाम से आपको स्टार्ट करना है। अब आप ये मैटर नहीं करता है कि आप भोजपुरी में पढ़ रहे हैं या बंगाली में पढ़ रहे हैं या पंजाबी में पढ़ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। कलाम ऐसा हो, अगर आप नात बोल रहे हैं कि मैं नात शरीफ आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उसमें सिर्फ मदीने वाले की बात होनी चाहिए, ना कि आला हजरत की बात होनी चाहिए, ना कि हुजूर गौसे आजम की बात होनी चाहिए, बुजुर्गान दीन की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। खालिस अगर आप नात कह रहे हैं तो ये तरीका है कि सिर्फ नबी की शान में नबी की तारीफ व तौसीफ करें आप। वैसा प्योर कलाम आपको पेश करना है ताकि लोग जो सुन रहे हैं ना तो वो समझे आपको कि हाँ यार ये मियारी बंदा है, हाँ यार ये आदमी जो पढ़ रहा है ना तो ये वाकई में जो है पढ़ा लिखा बंदा है। इंतखाब करने का इसका अंदाज जो है वो सही है। अब आप उसके बाद पढ़िए ना, आप आला हजरत की शान में, उसके बाद पढ़िए आप कोई मनक़बत पढ़ सकते हैं, आप किसी बुजुर्ग की शान में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही कलाम में आप सब घुसा दीजिएगा ना तो बहुत जगह आपके साथ परेशानी भी हो सकती है। टोकने वाले लोगों की कमी नहीं है। अभी जो स्टेज पे माहौल चल रहा है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। यह हकीकत है, स्टेज का माहौल अभी यही चल रहा है दोस्तों। तो अब बात करूंगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, मैं कोर्स पर ही रहना चाहता हूं। अब बात करूंगा कि मैंने स्किल के बारे में आपको समझा दिया कि अलिफ बे ते से जिस तरीके से अरबी और उर्दू पढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से स्केल को समझना भी ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था पिछले वाली वीडियो में। बस यही समझ के इसी पर आपको अमल करना है और कलाम का इंतखाब कुछ इस तरीके से करना है। और एक बात और मैं ज़रूर बोलूँगा कि कलाम जमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं पूरा मजमा जो है पूरा वाह वाह करे, एकदम लहराता हुआ मजमा हो, एकदम हम जमा दें, तो वो आपके 1-2 साल पढ़ने से नहीं हो। समझ रहे हैं? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने स्केल पे मेहनत करनी पड़ेगी, कलाम के इंतखाब पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सीने की ताकत के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को मजबूत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों में, बहुत रियाज करना पड़ता है और ये एक दिन का काम नहीं है। धीरे धीरे आपको हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। आप इस कोर्स से जुड़े हैं तो इंशाअल्लाह आप अच्छा पढ़ना भी सीख जाएंगे, अच्छे नातखा भी बन जाएंगे और आपके अंदर जो डर है, जो स्केल की कमी है, वो सब कुछ इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करूँगा कि अगर कोई भी बंदा किसी मुकाबले में पढ़ रहा है तो मैंने शुरू में ही बताया कि प्योर कलाम आपको पढ़ना है और स्केल का बिल्कुल ख्याल रखना है। प्योर कलाम यानी ऐसा नहीं हो नंबर उसमें भी कटते हैं। अगर मैं मुमतहिन होते हैं जो लोग नंबर देते हैं दोस्तों आपको सुनने के बाद, तो वो लोग इस चीज़ पर भी नंबर देते हैं कि अगर ये बंदा नात पढ़ रहा है तो खालिस नात पढ़ रहा है कि नहीं, सिर्फ नात पढ़ रहा है कि नहीं, अगर ये बंदा मनक़बत पढ़ रहा है तो सिर्फ मनक़बत पढ़ रहा है कि नहीं, किसी और की शान में तो बीच में नहीं घुसा दे रहा है। यानी मनक़बत आप पढ़ रहे हैं, फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर एक शेर नीचे का आप पढ़ दिए, फिर दूसरा शेर किसी और बुजुर्ग की शान में पढ़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप मनक़बत पढ़ रहे हैं तो मनक़बत ही पढ़ना है। और ख़ास तौर से ध्यान ये रखना है कि पब्लिक की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है कि यार पब्लिक जो है बोल नहीं रही है, अब मैं क्या करूँगा, दूसरे शेर पे मुझे अब जाना है, मेरा स्केल एकदम हाई हो जा रहा है और मुझे ये भी निभाना है। निभाने के चक्कर में आप रहिएगा तो आप चले जाइएगा, यानी आप नहीं कर पाइएगा, आप आगे नहीं पढ़ पाइएगा। फिर बाद में ये होगा कि प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर लोग कहना शुरू कर देंगे यार उस बंदे की आवाज़ तो अच्छी थी लेकिन क्या पढ़ा समझ में नहीं आया। समझ रहे हैं? तो ये बहुत भारी
भारी कलाम भी आपको नहीं लेना है कि लोगों को समझ में नहीं आए। देहात वाले एरिया में अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतना इनको समझ में नहीं आएगा, तो बिल्कुल आसान कलाम आप उठाएं, बिल्कुल साफ साफ कलाम हो, बिल्कुल हार्ड वर्ड उसमें इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन किसी बुजुर्ग के कलाम से शुरुआत आप ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि महफिल में बरकत होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब बात करूंगा दोस्तों कि जो लोग मुकाबले में पढ़ते हैं, प्योर कलाम आपको पढ़ना है। प्योर का मतलब ये है कि खालिस अगर आप बोल रहे हैं कि मैं नाज शरीफ पहुंचा रहा हूं, तो नाज शरीफ ही पहुंचाना है, आपको पढ़ना है। मनकबत बोल रहे हैं तो मनकबत ही पढ़ना है। और आपको स्केल के ऊपर ध्यान देना है। ये 3 चीज़ मैंने बता दिया। स्केल के ऊपर खालिस नाते पाक, खालिस मनकबत यानी प्योर होना चाहिए। पूरी की पूरी नात अगर है तो नबी की शान में है, मनकबत है कि तो बुजुर्गान दीन की शान में है। और स्केल का खास तौर से ध्यान रखना आपको पड़ेगा। स्केल पर अगर आपने ध्यान रखना सीख लिया तो आप जो है आने वाले वक्त में हर कलाम को बहुत आसानी के साथ पढ़ लेंगे, बहुत आसानी के साथ। क्योंकि स्केल आप समझ जाएंगे तो धीरे धीरे रियाज करते 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 प्रैक्टिस करते 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 वो जो है ना आवाज़ जो है वो सीधा आपके गले में जो है वो समझिए कि बस जाती है। आपकी आवाज़ जो है वो गला जो है उसी साँचे में ढल जाता है। तब फिर आप हर कलाम को बड़ी आसानी के साथ पढ़ लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो है इससे भी आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। ज़रूर कॉपी कलम लीजिए और इन सब चीज़ों को लिखिए और बार बार पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। इसके बाद भी एक वीडियो आएगी, वो भी बहुत काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। अस्सलाम वालेकुम।